हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का 9th पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ऊशियान सोते हुए लांसान को देखता है और अपना रेड रिबन निकालकर लांसान के हाथ में रख देता है और वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। लांसान जब सुबह उठता है तो उसे उसके हाथ में वही रेड रिबन दिखता है जिसे कल ऊशियान ने उसके हाथ में रखा था। लांसान उसे देखकर एक स्माइल करता है और कहता है तो आप यहाँ आए थे। लांसान के चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था, जैसे उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं हो। जो भी चीज़ें आगे होने वाली है उसे उसकी बिल्कुल भी चिंता ना हो। उसके चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था। लांसान को कल ही उसके भाई ने बता दिया था कि ऊशियान आज जाने वाला है और लांसान के हाथ में यह रिबन साफ बता रहा है कि ऊशियान आखिरी बार जाने से पहले उसे देखने आया था। लांसान के मन में इस बात की खुशी है कि वो जिसका होना चाहता था उसका हो चुका है। अब आगे आने वाली मुसीबतों को वो हंसते हंसते सहेगा। उसकी जान भी चली जाए तो उसे कोई गम नहीं। वो जल्दी से उठता है और बात लेने चला जाता है। वो जब कोर्ट पॉइंट से अपने कक्ष में आता है तो उसे वहाँ उसका भाई दिखता है जो कि उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो आकर अपने भाई को ग्रीट करता है। उसके भाई कुछ रिएक्ट नहीं करते। लांसान उसके भाई के फेस पर देखता है, फिर अपनी नज़रें नीची कर लेता है। उसके भाई के चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। वो गुस्से से कहते हैं, वांग जी, तुम्हें होश भी है कि तुमने क्या किया है? लांसान उसके भाई की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे उस बात का कोई भी अफसोस नहीं है भाई। लांसान गुस्से से कहते हैं, वांग जी, तुमने जो किया है उसका क्या नतीजा होगा, क्या तुम जानते हो? वांग जी कहता है, बहुत अच्छे से जानता हूँ और सभी के लिए तैयार भी हूँ। लांसान कहते हैं, वांग जी, क्या तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता। तुमने ये क्या कर दिया मेरे भाई? वांग जी कुछ नहीं कहता। उसके चेहरे से बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि उसे अपने किए पर गिल्ट है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि आज उसे सुकून मिला है। लांसान भारी मन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जल्दी से तैयार होता है, लेकिन आज कुछ डिफरेंट तरीके से। वो वाइट रिबन जो उसके बालों को थामे रखता था, आज उसकी जगह पर रेड रिबन है। वांग जी ने आज वाइट रोब्स नहीं पहने हैं, उसने स्काई ब्लू कलर के रोब्स पहने हैं। वो अपने साइड में देखता है जहाँ पर वही वेपन और अम्ब्रेला और निहाज रखा हुआ है जो ऊशियान ने उसे दिया था। वांग जी उस चाकू और निहाज को अपने पाउच में रख लेता है। एक हाथ में अपनी तलवार और दूसरे हाथ में वही अम्ब्रेला जो ऊशियान ने दिया था उसे खोलकर अपने ऊपर कर लेता है और एक आखिरी बार खुद को मिरर में देखकर जिंगसी से बाहर की ओर निकल जाता है। और यहाँ पर मेन ग्राउंड में सभी लोग खड़े हुए थे। लान कुरेन, एल्डर्स, लांसान, सभी सेक लीडर और उनकी वाइफ और सभी राजकुमार और राजकुमारियाँ भी उनके साथ वहीं पर खड़े हुए थे। उनके यहाँ खड़े होने का कारण यह है कि आज पहली बार हांग वेनजुन ने सभी को बुलाया है। लान कुरेन को जब पता चला कि हांग वेनजुन कुछ बात के लिए सभी को ग्राउंड में इकट्ठा होने को कह रहे हैं तो उन्हें शौक लगा, क्योंकि अगर वांग जी कोई बात करना चाहता था तो पहले उसे अंकल से बात करनी चाहिए थी कि क्या बात करने जा रहा है। लेकिन उन्होंने सीधे प्रिंसिपल से सभी को यह कहलवा दिया कि हांग वेनजुन ने सभी को ग्राउंड में उपस्थित होने को कहा है। सभी लोग क्यूरियस थे कि हांग वेनजुन क्या कहना चाह रहे हैं। म्यानमैन को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था। हांग वेनजुन कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे हैं और लांसान बिल्कुल शांत है, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है। बैकग्राउंड में जो भी नॉइस आएगी उसे इग्नोर करना। तो मैं यहाँ से गांव से हूँ, तो यहाँ पर सुबह सुबह यह लगा रहता है। उनकी वॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, ओके? आप लोग तो जानते ही हैं। तभी तो स्टोरी पे आते हैं। तभी सभी की नज़र एक और जाती है। वहाँ से हांग वेनजुन आ रहे थे। सारे लान क्लान के लोग हांग वेनजुन को देखकर शॉक थे और बाकी सभी लोगों को भी हांग वेनजुन का अपीयरेंस बहुत अलग सा लग रहा था और लान कुरेन का तो माथा ही घूम गया। हांग वेनजुन दूर से अपने एक हाथ में अम्ब्रेला और दूसरे हाथ में अपनी तलवार लिए सभी की ओर आ रहे थे। हांग वेनजुन जब सभी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो लान कुरेन आगे बढ़कर गुस्से से कहते हैं,
वांग जी, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा फॉरहेड रिबन तुम्हारे माथे पर क्यों नहीं है? और तुमने आज व्हाइट क्लोथ्स क्यों नहीं पहने? लान वांग जी शांति से अपने अंकल की ओर देखता है और कहता है, आपके सारे सवालों का जवाब आपको जल्द ही मिल जाएंगे अंकल। लान वांग जी अब सीधे जिन गुआंगशान के आगे आता है और कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा सेफ लीडर जन, लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर पाऊंगा। इस पर सभी शौक हो जाते हैं और लान कुरन गुस्से से तिलमिला उठता है। वो कहता है, लान वांग जी क्या कह रहे हो तुम? और आज क्या हुआ है तुम्हें? किस तरह की हरकतें कर रहे हो? और शादी नहीं करने का क्या मतलब है? क्या तुम अपने अंकल के अगेंस्ट जाओगे? लान वांग जी कहता है, मैं आपके अगेंस्ट जा चुका हूँ अंकल, और मुझे आपके अगेंस्ट बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। जब आपने मेरी माँ की बिना बात सुने उन्हें नज़रबंद होने की सज़ा दे दी थी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटा था, कुछ नहीं कर पाया और आपने हमारी माँ को मुझसे और मेरे भाई से दूर कर दिया और उन्हें तड़प कर मरने के लिए एक कॉटेज में बंद कर दिया। उस वक्त भी आपने वही किया था। मेरी माँ की बात सुने बिना आपने और इस लान क्लान के एल्डर ने मेरी माँ को सज़ा सुनाई थी, और आज भी आप यही कर रहे हैं। मुझसे बिना मेरी मर्जी पूछे मेरी ये शादी कराने चले हैं। लान कुरन और बाकी सभी एल्डर लान वांगजी इन बातों से शॉक हो चुके थे, क्योंकि ये पहली बार है जब लान वांगजी ने इतना बोला है, और वो भी उसके अंकल और एल्डर के अगेंस्ट बोला है। लान कुरन कहते हैं, लान वांगजी क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने और क्या बात कह रहे हो? अपने बाप की भाषा मत बोलो। वो भी इसी तरह की बेवकूफ़ी करके तुम्हारी माँ को यहाँ ले आया था, जो लेडी हमारे लान क्लन के लिए बिल्कुल सही नहीं थी, जिसने पता नहीं क्या किया, जो तुम्हारे बाप उस लेडी को बचाने के लिए सारे एल्डर और यहाँ तक कि मेरे भी अगेंस्ट चला गया। इस पर लान वांगजी एक मॉकिंग स्माइल करता है। लान कुरन ये देखकर चुप हो जाता है। लान वांगजी कहता है, ऐसा ही तो है आप लोगों, कोई इंसान जब प्यार करने लगे किसी से तो आप लोगों को लगता है उस इंसान पर काला जादू किया गया है। जैसे कि आपने मेरे बाबा के लिए कहा, मेरे बाबा मेरे माँ से प्यार करते थे, लेकिन आप लोगों ने कभी उन दोनों को चैन से नहीं जीने दिया। लान वांगजी अपने अंकल की आंखों में देखता है और कहता है, एक बात बताऊं आपको, मैं भी किसी से प्यार करने लगा हूं, और मैंने तो उस इंसान से शादी भी कर ली है। आपको पता है मेरा फॉरहेड रिबन कहाँ है? मेरा फॉरहेड रिबन उसी इंसान के हाथ में है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैंने खुद उस इंसान के हाथ में बांधा है। और आपको तो अपने बनाए हुए क्लैन रूल बहुत अच्छे से पता है ना कि फॉरहेड रिबन बांधने का क्या मतलब होता है। और आप जानते हैं वो इंसान कौन है जिससे मैं प्यार करता हूँ और शादी की है। वो इंसान कोई और नहीं, लाओशी है। वो विवुशियान इलिंग पेट्रियार्क है। ये सुनकर सभी जगह सन्नाटा पसर गया। लान कुरन 2 कदम पीछे चले गए। लान सेचन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। म्यानमन को विश्वास नहीं हुआ कि इतना कुछ करने के बाद भी उसे वो शख्स नहीं मिला जिसे वो पाना चाहती थी। वो किसी और का हो चुका है। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर गया। बाकी सभी लोग शौक होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी लान कुरन की आवाज़ आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लान क्लान के मेंबर होकर उस डेमोनिक कल्टिवेटर से प्यार करो, वो भी यह जानते हुए कि वो एक अल्फा है और तुम भी एक अल्फा हो। शर्म नहीं आई तुम्हें ये करते हुए? इस तरह की हरकत करके तुमने लान फैमिली का नाम डुबो दिया, और इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। क्या तुम पनिशमेंट लेने को तैयार हो? लान वांगजी कहता है, मैं इसके लिए प्रिपेयर होकर आया था। मुझे पता था सब कुछ जानने के बाद आप ऐसा ही करेंगे। जब आपने मेरी माँ को नहीं छोड़ा, जिनकी गलती भी नहीं थी, तो फिर मैं आपसे ये उम्मीद कैसे कर सकता हूँ कि आप मुझे छोड़ देंगे और मुझे मेरे प्यार के साथ रहने देंगे। मैं हर पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने उस इंसान को अपना प्यार बता दिया है और मेरा रिश्ता भी उस इंसान से जुड़ चुका है। और अब आगे मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो लान वांगजी की बातों पर क्या रिएक्ट करें। क्या एक अल्फा को दूसरे अल्फा से प्यार हो सकता है? लेकिन लान कुरन लान वांगजी की इन बातों को सुनकर और भी ज़्यादा भड़क गया। आज उसके इस नेफ्यू ने तो उसकी इंसल्ट करा दी, और लान कुरन अपने ईगो और गुस्से के पीछे इतना पागल हो गया है कि उसे कुछ नहीं दिख रहा कि वो सही कर रहा है या गलत। वो गुस्से से चिल्लाता है, डिसिपल, लान वांगजी को तब तक लेसेस मारी जाए जब तक ये नहीं कहता कि इसे अपनी गलती का एहसास है। उसने उस इलिंग पेट्रियार्क से शादी करके
और प्यार करके बहुत बड़ी गलती की है और लान क्लान को इंसल्ट किया है। लान वांगजी एक छोटी सी स्माइल करता है। ये लोग उसके प्यार को क्या समझ रहे हैं। वो मन बनाकर आया था कि उसकी जान भी चली जाए तो उसे इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि उसने लाओशी को अपना हस्बैंड चुना। लान कुरन की ये बातें सुनकर सभी लोगों का दिल जैसे थम सा गया। क्या लान कुरन इतना निर्दयी हो सकता है? क्या हांग वनजुन सही कह रहे थे कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार लान कुरन और ये लान एल्डर्स हो सकते हैं? लान कुरन को नहीं पता कि लान क्लान रूल्स और एल्डर को डिफेंड करने के चक्कर में वो लोगों के दिल में खुद के लिए कैसी धारणा पैदा कर रहा है। सभी लोग लान कुरन को अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लान कुरन की बातों ने जिसे डराया था वो लान सिचन थे। वो जल्दी से सामने आते हैं और कहते हैं, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। अब वांगजी को अच्छे से जानते हैं। बचपन से वो बहुत जिद्दी है। वो अपनी बातों पर अड़ा रहता है। उसका डिसीजन कोई नहीं बदल सकता। ये जानते हुए भी आप ऐसा कर रहे हैं। प्लीज़ अंकल ऐसा मत कीजिए। चाहे तो उसे सेक्लूजन में भेज दीजिए, लेकिन इस तरह की पनिशमेंट उसे मत दीजिए। सभी लोगों को लान सिचन को देखकर बुरा लग रहा था। उन्होंने इस पर्सन को बस एक स्वीट स्माइल के साथ देखा है, इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। क्लैन लीडर एक दूसरे की ओर देखते हैं। वो इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन दूसरे क्लैन के मैटर में उन्हें बोलने का हक भी तो नहीं है। लेकिन लान कुरन, उन्हें सिचन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें अपने ईगो को सेटिस्फाई जो करना था। लान कुरन ने 2 डिसिपल जो लेसेस लेके आ चुके थे उनकी ओर इशारा किया। वो दोनों लान वांगजी के पास आकर खड़े हो गए। लान वांगजी ने अपने अम्ब्रेला को बंद किया। थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर उसे अपने पाउच में डाल दिया और अपने बिचन को गायब कर दिया और अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। सिचन कहते हैं, अंकल रोक दीजिए इन्हें, आप ये गलती कर रहे हैं। लेकिन लान कुरन ने डिसिपल की ओर इशारा किया कि शुरू करे और उन डिसिपल ने लान वांगजी को लेसेस मारना शुरू कर दिया। वो लेसेस ऐसे वैसे नहीं थे, वो नुकीले लेसेस थे। 5 लेसेस के बार पे ही लान वांगजी की बैग से खून निकल आया। लान सिचन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन लान कुरन नहीं रुका और लान वांगजी, उसके चेहरे पर जरा भी सिक्किन नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो बहुत सुकून में है। ऐसे ही 50 लेसेस हो चुकी थी। 30 लेसेस खाकर इंसान साल भर अपने बिस्तर से नहीं उठ पाता, लेकिन लान वांगजी को 50 लेसेस मारी जा चुकी थी। सिचन का दिल बैठा जा रहा था। उसकी नज़र बार बार बाहर की ओर जा रही थी। सभी लोगों के लिए ये नज़ारा बहुत ही दर्दनाक था। लान वांगजी पूरा खून से सना हुआ था। लान वांगजी के आसपास की जगह पूरी ब्लड से कवर हो चुकी थी। उसके रोब्स पूरी तरह से लाल हो चुके थे, लेकिन लान वांगजी स्ट्रेट फेस के साथ वो मार सह रहा था। उसके चेहरे में कोई भी पेन या उसने जो किया है उसका रिग्रेट नज़र नहीं आ रहा था और यह बात लान कुरन को गुस्से को बढ़ा रही थी। ऐसे ही 75 लेसेस उसके लग चुकी थी। कोई और हांग वनजुन की जगह होता तो कब का बेहोश होकर गिर चुका होता, लेकिन लान वांगजी बिल्कुल होश में सब कुछ सह रहा है। अगर 100 लेसेस किसी को मारी जाए तो वो उसकी जान लेने को काफ़ी है, लेकिन लान कुरन अभी इतना अंधा हो गया है कि उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। 80 लेसेस के एक और लेसेस जैसे ही लान वांगजी की बैग पर पड़ता है, तभी सभी के कानों में बांसुरी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो डिसिपल रुक जाते हैं जो लान वांगजी को लेसेस मार रहे थे। सभी लोग आसपास देखने लगते हैं तो हर जगह अंधेरा छा रहा था। काले बादलों ने क्लाउड रिसेसेस को घेर लिया था और बांसुरी की आवाज़ तेज होती जा रही थी। तभी सभी लोगों को ऊपर की ओर एक फिगर आता हुआ नजर आया। सभी का ध्यान उसी पर चला जाता है और लान सिचन के डरे हुए भाव थोड़े कम होते हैं। वो लान वांगजी के पास जाते हैं जिसका सर अब थोड़ा नीचे झुक चुका था, क्योंकि वो भी इंसान है, अब वो भी थोड़ा कमज़ोर होने लगा था। सभी को वो पर्सन साफ दिखने लगा जिसके हाथ में बांसुरी है जिसे वो बजा रहा है और उसके आसपास उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लैक स्मोक निकल रहा है। कुछ लोग उसे उसके गेटअप से पहचान चुके थे, क्योंकि आज इलिंग पेट्रार्क अपना फेस कवर किए हुए नहीं था। सभी धीरे धीरे समझ चुके थे कि ये शख्स कौन है। ये शख्स कोई और नहीं, वीवो श्यान है और लोग उसके चेहरे को देखकर ही बता सकते हैं कि इलिंग पेट्रार्क बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ब्लैक स्मोक निकल रहा है।
जिससे सभी लोगों का दम घुट रहा है। वुशियान अब आसमान से नीचे उतरता है और बहुत ही गुस्से से अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है। सभी लोगों को वुशियान के इस ऑरा से डर लग रहा था और वो लोग शौक भी थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर होकर भी वुशियान इतना खूबसूरत होगा। वुशियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वहाँ की हवा डार्क होते जा रही थी। सभी को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वुशियान लान वांगजी के करीब आकर खड़ा होता है और वो एक बार लान वांगजी की हालत को देखता है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसका मन कर रहा है कि वो लान क्लान को जलाकर ख़त्म कर दे। वो गुस्से से लान कुरैन की ओर देखता है। लान कुरैन एक कदम पीछे चला जाता है। वुशियान गुस्से से कहता है, क्या समझते हो तुम अपने आप को? और क्या समझते हो तुम लान क्लान वाले अपने आप को? क्या भगवान हो जो सभी की ज़िंदगी का फैसला करोगे? क्या गलती की थी लानजार ने? बस यही कि मुझसे प्यार किया, एक डेमोनिक कल्टीवेटर से प्यार किया। मैं इतने दिन तक शांत था, इसीलिए शायद तुम लोग भूल गए कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम क्या है? मैं इलिंग पैट्रियार्क हूँ, वी वुशियान हूँ मैं। एक मिनट में तुम्हारे इस लान क्लान जिस पर इतना अकड़ते हो ना तुम लोग, राख में बदल दूंगा। लान कुरैन, तुमने लानजान को सजा सुनाई किस बात की कि उसने मुझसे प्यार किया? यह कहकर वुशियान एक डेविल वाली हंसी हंसता है और अपने हाथ से एक स्पेल करके लान कुरैन की ओर कर देता है। लान कुरैन तेज रफ्तार से जाकर एक पिलर से टकराकर नीचे गिर जाता है। उसके माउथ से ब्लड निकल आता है। अब वुशियान अपनी नज़रें एल्डर की ओर करता है। एल्डर्स इससे डर जाते हैं। वुशियान एक बार फिर अपनी फिंगर से एक स्पेल करके उनकी ओर करता है। वहाँ पर बहुत सारा ब्लैक स्मोक इकट्ठा हो जाता है जो उनका दम घोट रहा था। वो अपने गले को पकड़ लेते हैं और जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं। लान कुरैन उठ भी नहीं पा रहा था। वुशियान ने इतनी जोर से वार जो किया था। अब वुशियान लानजान की ओर देखता है और अपने घुटनों के बल लान वांगजी के सामने बैठ जाता है। लान वांगजी धीरे से अपनी बंद होती नज़रों को ऊपर करके वुशियान को देखता है और एक छोटी सी स्माइल करने की कोशिश करता है। वुशियान आगे बढ़ता है और उसके सर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी ओर करके और उसका सर अपने सीने में रख लेता है। लान वांगजी पूरी तरह से आगे आकर वुशियान पर लीन हो जाता है और अपने सर को वुशियान के शोल्डर पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जैसे ही उसने वुशियान की वार्मथ को महसूस किया, उसने एक बड़ी सी आह भरी और वुशियान के शोल्डर पर ही बेहोश हो गया। वुशियान का एक हाथ लान वांगजी के शोल्डर पर और दूसरा हाथ लान वांगजी के कमर के नीचे जहाँ पर घाव नहीं है वहाँ रखकर लान वांगजी को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर वहाँ से उड़ जाता है। अब हम ये जानते हैं कि वुशियान यहाँ पर कैसे आया। लान सिचेन ने ये देख लिया था कि लान वांगजी ने वुशियान के हैंड पर अपना रिबन बांधा है। वो फिर लान वांगजी के पीछे चले गए थे। उन्हें वुशियान से इस बारे में बात करनी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो कल सुबह जल्दी उनसे बात कर लेंगे। लेकिन वुशियान तो रात में ही क्लाउड रेसिस छोड़कर चला गया था और लान सिचेन उनसे बात ही नहीं कर पाए। लेकिन सिचेन को वुशियान से बहुत ज़रूरी हो गया था बात करना, क्योंकि लान वांगजी ने जो किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वुशियान को अंदाज़ा भी नहीं है। पहली बात तो वुशियान को फॉरहेड रिबन बांधने का मतलब ही नहीं पता, इसलिए उनका वुशियान को ये बताना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने अपने एक खास डिसिपल के हाथों एक संदेश बेरल माउंट जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया था। वो डिसिपल वो संदेश को वहां रखकर चला गया था। वुशियान को शौक लगा कि अभी अभी वो क्लाउड रेसिस से आया है और उसके लिए संदेश भी आ गया। क्या कोई बड़ी बात हुई है? क्या लानजान ठीक होगा? उस डिसिपल के जाते वुशियान ने जल्दी से वो संदेश को खोला जो कि लान सिचेन के द्वारा भेजा गया था। उसने उस संदेश को जैसे ही पढ़ा, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए अपने हाथ को ऊपर किया और उस पर बंधे हुए लानजान के फॉरहेड रिबन को देखा। वुशियान कहता है, लानजान, तुमने ये क्या किया? उस संदेश में वही सब लिखा हुआ था जिसके बारे में वुशियान नहीं जानता था कि फॉरहेड रिबन किसी के हाथ में बांधने का क्या मतलब होता है, और अगर अंकल को यह बात पता चली तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। वो लान वांगजी के साथ क्या क्या कर सकते हैं। वुशियान यह सोचकर ही घबरा गया कि वो लानजान के साथ क्या करेंगे। वो तुरंत बेरल माउंट से निकल गया था, लेकिन फिर भी उसे देर हो गई। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। सभी लोग
इस तबाही को देख रहे थे जो वुशियान ने लान क्लान में मचा कर गया है। लेकिन कुरैन को उठाने कोई नहीं आगे बढ़ा। बस उसके 2 डिसिपल उसके पास पहुंचे थे। लान सेचेन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो बस उसी ओर देख रहा था जिस तरफ वुशियान लान वांगजी को लेकर गया है। लान कुरैन उठकर बोलते हैं, सिचेन, देखा तुम्हारे उस भाई ने और उस डेमोनिक कल्टीवेटर ने क्या किया? मुझ पर और इन एल्डर पर हमला किया, लान क्लान पर तबाही मचाई। लान सेचेन अंकल की ओर देखते भी नहीं और कहते हैं, इन सब की वजह भी आप ही हैं मास्टर लैन। लान कुरैन शॉक हो जाते हैं अपने नेफ्यू के मुंह से अपने लिए मास्टर लैन सुनकर। लान सेचेन कहते हैं, मास्टर लैन, वो आप ही हैं जो जल्दबाजी में फैसला लेते हैं और जल्दबाजी में ही फैसला लेते हुए आए हैं, मेरी माँ के साथ भी और अब मेरे भाई के साथ भी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि मेरी माँ ने वो क्यों किया था? आप जिस गुरु की मौत का जिम्मेदार मेरी माँ को मानते हैं, वो मेरी माँ के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था और मेरी माँ उससे खुद को बचा रही थी। और कोई और उसकी जगह होता तो वो भी यही करता। लेकिन आपने सिर्फ अपने गुरु को देखा, मेरी माँ की बातें सुनना ज़रूरी नहीं समझा। जिन रूल की आप गाथा गाते रहते हैं, उन्हीं रूल में किसी ओमेगा के साथ गलत करने की सज़ा मौत है। उसके बाद भी आपने मेरी माँ को ही दोषी ठहराया और इसी कारण आपने बाबा से नफरत की। आपको पता है वांगजी ज़्यादातर सेक्लूजन में क्यों रहता है? क्योंकि वो अपनी माँ की सच्चाई जान चुका था और उसका गुस्सा आपके ऊपर और इन एल्डर्स के ऊपर हमेशा से था। वो अपने होश खोकर कभी आप लोगों के साथ गलत ना करे, इसीलिए वो अपने आप को क्लैन से दूर रखता था। लेकिन आप आज भी वैसे ही हैं मास्टर लैन, सिर्फ अपने क्लैन, एल्डर्स और रूल के पीछे भागने वाले। आपके दिल में अपनों के लिए कोई भी भाव नहीं है, कोई भी दया तक नहीं है। आशा करता हूँ कि वांगजी अब आपकी शक्ल दोबारा ना देखें। यह कहकर लान सेचेन वहाँ से चले गए। सभी लोगों को यह जानकर बुरा लगा जो मास्टर लान और एल्डर्स ने मैडम लान के साथ किया, और अभी हांगमोजुन के साथ भी वो वैसा ही करने जा रहे थे और कर भी दिया है। उन बिन माँ बाप के बच्चों को तो उन्हें प्यार से बड़ा करना चाहिए था, लेकिन इन लान क्लान के लोगों ने क्या किया? मैडम यू यानली की ओर देखती है। यानली समझ जाती है और वो लान सेचेन के पीछे चली जाती है। सभी लोग भी लान कुरैन से बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। लान कुरैन बस अकेले लान एल्डर के साथ वहाँ पर खड़े हुए थे। आज क्या रह गया है उनके हाथ में? बस यही एल्डर जिनके इशारों पर वो चलते थे। उसने अपने दोनों नेफ्यू को खुद से दूर कर दिया है। शायद अब वो उससे नफरत भी करने लगे होंगे। लान कुरैन अपने घुटनों पर आ जाते हैं। उन्होंने यह क्या कर दिया? यहाँ लान सेचेन अपने हंसी की ओर जा रहे थे। हंसी में जाकर वो दरवाज़ा बंद करने ही जा रहे थे कि उन्होंने दरवाजे के बाहर यानली को देखा, जो अपनी नज़रें नीचे करे हुए वहाँ पर खड़ी थी। लान सेचेन कहते हैं, राजकुमारी जियांग, आप यहाँ? यानली सेचेन की ओर देखती है और कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सेचेन दरवाजे से दूर हट जाते हैं और यानली को अंदर आने देते हैं। दोनों ही शांति से खड़े हुए हैं। तभी यानली धीरे से अपना हाथ आगे करके लान सेचेन के हाथ में रखती है। लान सेचेन उसकी ओर देखते हैं। यानली कहती है, हांगमोजुन ठीक हो जाएंगे, लाओशी सब कुछ कर सकते हैं, वो उन्हें ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। लान सेचेन अब अपने आंसू को रोक नहीं पाए, उनकी आंखों से आंसू बह गए। यानली धीरे से आगे गई और लान सेचेन को हक कर लिया। सेचेन के आंसू और बहने लगे। उन्हें अभी इसी की ज़रूरत थी, किसी के साथ की ज़रूरत थी। और यहाँ पर कोड केव में लैनी और बाओसन सरन ये नज़ारा देख चुकी थी। बाओसन सरन लैनी से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि लान कुरैन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा, और वो देखो बात सच हो गई आखिरकार। हमने उसे समझाया था कि किसी भी जल्दबाजी में फैसला मत करना, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। लैनी कुछ नहीं कहती, बस अपना आंखें बंद कर लेती है। तो चलिए इस पार्ट को यही रोकती हूँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। मतलब मुझे पता है इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन सिर्फ 2 पार्ट बचे हैं। 2 पार्ट के बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे पता है आपको थोड़ा बोर लग रहा है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं नई स्टोरी लेके आऊँगी। ओके, तो फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।